हाय गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नए और फ्रेश बेबाक टॉक के एपिसोड में। तो चलिए जल्दी देख लेते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस। सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर। सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। सबसे घटिया न्यूज़ यही है, इसके बारे में मैं एक रत्ती की जानकारी नहीं देने वाला हूँ। चलते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ ऐसी सुना कीजिए जो न्यूज़ लायक हो, दिन भर ये सब मूर्खतागिरी मत सुना कीजिए। ये एक दुखद खबर निकल के आ रही है मिर्ज़ापुर से। एक घर के बाहर अपने एक लड़की सो रही थी और उसके साथ गैंग रेप किया गया है। ये एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आई है अभी। सहम गई थी लड़की, वो बता नहीं रही थी। 2 दिन बाद पूरी ज़ोर शोर से पूछने पे अपने भाभी को उसने बताया कि ये उसके साथ हुआ है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसा कर ही नहीं पा रही है, वो हाइप नहीं बना पा रही है कि जिससे ये दरिंदे थोड़ा सा डरें। इसके लिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए जिससे इन सारी चीज़ों पे रोकथाम होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे अपडेट की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत पर बन रही है फिल्म और उसके जो लीड एक्टर हैं वो वही हैं जो टिकटॉक पे अभी वायरल हुए थे, सचिन तिवारी, जो उनके हम शक्ल के रूप में, सुशांत सिंह के हम शक्ल के रूप में अभी वायरल हुए थे। खैर मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद है वो। सुशांत सिंह बहुत ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर दिखा करते थे वो। खैर चलिए बढ़ते हैं। खतरों के खिलाड़ी इंटू कंटेस्टेंट ने कहा अलविदा सेमीफाइनल से बाहर, दफा हो जाओ, कोई मतलब नहीं मुझे तुमसे। एम्स में आज से शुरू होगा कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। 10 घंटे में 10,000 रजिस्ट्रेशन कराए लोगों ने। ये एक अच्छी खबर है कि लोग डरते हैं शुरू में कराने पर। हमारे देश में जागरूकता बढ़ रही है, तो मैं इसे एक अच्छा स्टेप कहूँगा। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर। मोदी सरकार ने आज से लागू कर दिया ये कानून, अब धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं। अयोध्या में भूमि पूजन पे शरद पवार का बयान। कहा कुछ लोग समझते हैं कि राम मंदिर बनने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं समझता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं भी खुद बीजेपी का ना सपोर्ट करता हूँ ना विरोध करता हूँ, पर आप शरद पवार जी को मैं इतना छोटा सा ज़रूर कहना चाहूँगा एक बात, कि किसी भी चीज़ को धर्म से न जोड़ा करें। राम मंदिर अपनी चीज़ है, कोरोना अपनी चीज़ है, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। उसका डेट आ रहा है, देन ये चीज़ हो रही है, आप उसको ज़बरदस्ती कोरोना वायरस से न जोड़ें। राम मंदिर के निर्माण की तारीख तय हो गई है। 5 अगस्त से भूमि पूजन शुरू होगा और इसमें कौन कौन से अतिथि आएंगे, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे रामलला के मंदिर में पहले 3 गुंबद का वो था, अब 5 गुंबद बनाए जाएंगे 5 तरफ से। वो बहुत खूबसूरत लगेगा। और कौन आएगा कौन नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं, चाहे मोदी जी आए चाहे ना आए, चाहे जो आए, चाहे भूमि पूजन में ना आए। मुझे मेरे जैसे राम भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर बनने से मतलब है, मंदिर बनाओ, खुशी दो। अब थोड़ा सा भारत से बाहर की खबरें। अब ब्रिटेन ने दिया चीन को झटका और कहा हम 5G नेटवर्क जापान के साथ मिलकर बनाएंगे। जोरदार तालियां चीन की ऐसी की तैसी। रूस ने वैक्सीन की तकनीक साझा करने के लिए लोगों को न्योता दिया है और देशों को कि आइए मुझसे सीख लीजिए। खैर इस पे अमेरिका ने और कई 1-2 अन्य देशों ने रूस पे ये हैक करने का, जानकारी चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। अरे भैया, इल्ज़ाम लगाओ चाहे न लगाओ, रूस ने तुमसे अगर चोरी भी किया है तो देश के लिए बना के सबसे पहला देश तो बन गया जो ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है। नेपाल पुलिस की फायरिंग में घायल किसान ने कहा नेपाली पुलिस कर्मियों ने भारत के अंदर, सीमा के अंदर घुस के हमें गोली मारी है। ये एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है और इस पे हमारी सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी का सवाल, चीन का सामना करेंगे या छवि की चिंता में हथियार डाल देंगे पीएम मोदी? आप एक तो ये पीएम मोदी और दूसरे राहुल गांधी, मुझे बस खाली जब ये कुछ बोलने आते हैं तो कभी मुझे पसंद नहीं आता। ये लोग खाली अपनी ही, वो उनको कुछ ना कुछ कहेंगे, ये उनको कहेंगे। चलिए आगे। चीन नहीं कर पाएगा सीमा पर घुसपैठ, लद्दाख में राफेल लड़ाकू विमानों की हो सकती है तैनाती। अरे कर दो भैया, राफेल सुनते सुनते मेरी बुढ़ापा और दाढ़ी आड़ी बढ़ गई भाई साहब। शेयर बाजार में शानदार तेजी, 18 हफ्तों बाद पार किया निफ्टी ने 11,000 का स्तर। पेट्रोल डीजल के दामों में आया फिर से उछाल, भैया दिन भरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि कल पाकिस्तान में श्रमिकों की खुदाई में अचानक से एक बहुत ही पुरानी 1700 साल पुरानी भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली
इसे एक गिफ्ट समझना चाहिए था इन चूतियों को, पर किसी मौलाना के कहने पे कि ये गैर इस्लामिक है, उस मूर्ति को श्रमिकों ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वाह रे चूतिए पाकिस्तानियों, वाह। ध्यान रखिएगा, दो तरह का इस्लाम होता है। एक जो कुरान में लिखा है, जो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और मैंने पाया है कि वो एक नंबर का धर्म है, जैसे सब धर्म होते हैं हमारे धर्म में एकदम वैसे ही है, कोई उसमें ज़रा से भी कमी नहीं है। और वो इस्लाम कभी ज़िंदगी में ख़तरे में नहीं आ सकता, क्योंकि वो अपने में ही किंग है। दूसरे आते हैं ये 2 कौड़ी के दाढ़ी रखने वाले, बड़े इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाले मौलाना, इनका जो इस्लाम है ये बात पे ख़तरे में आता है। और वही बुद्ध भगवान की मूर्ति निकलने पे तुरंत खतरे में आ गया और उनके कहने पे सारे श्रमिकों ने उसे तोड़ दिया। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।